चौड़ी छाती वीरों का, असली जाति है हीरो का। आप सुने होंगे ना। इसलिए सर लड़ते थे, सर कटते थे, यूं ही नहीं अहीर कहलाते थे। इसलिए अहीर हम लोग अब जाग चुके हैं। दूध नहीं खाएंगे, अहीर रेजिमेंट बनाएंगे, झांसे में ना आवेंगे। और यादव पूरे विश्व में सबसे बड़ी जाति है, तो फिर हमारा रेजिमेंट क्यों ना होना चाहिए? सबसे ज्यादा यादव लोग शहीद होते हैं सरहद पे, तो हमारी रेजिमेंट क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर सबसे ज़्यादा कुर्बानी चाहे आज़ादी के पहले की बात हो चाहे आज़ादी के बाद की बात हो, अगर इस देश में सबसे ज़्यादा कुर्बानी किसी ने दी है तो वो अहीर समाज ने दी है। इस देश के लिए बलिदानी दे हम, मरे हम, और नाम किसी और का लिख के आए। तो सारे यदुवंशी भाई अहीर लोग, हम लोग अहीर रेजिमेंट के लड़ाई में अपना तन मन धन न्यौछावर कर देंगे। आग लगा है यहाँ तो चिंगारी पूरे देश में उठेगा। परिवर्तन की धरती रही है, यहीं से परिवर्तन का आगाज होगा। तो जब देश के लिए हमारे अहीर लोग जो सेना की तरह खड़ा रहते हैं, तो हम समझते हैं कि उनकी मान प्रतिष्ठा भी मिलना चाहिए। भारतीय सेना में कई रेजिमेंट हैं जिसमें जातीय आधार पर भी रेजिमेंट को बांटा गया है। भारतीय सेना जो सीमा पर रहकर हम सबों की रक्षा करते हैं, उन्हीं में अब अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग उठ रही है। अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग को सबसे ज्यादा अरुण यादव, जो अहीर रेजिमेंट मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनके द्वारा इसे बृहद पैमाने पर मांग किया जा रहा है। और वो नालंदा की धरती पर आए हुए हैं। नालंदा की धरती से भी अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग उठ रही है। सामने में अरुण यादव हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर अहीर रेजिमेंट का गठन क्यों, किस लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूं। और आज जो हम इस बिहार की धरती नालंदा पे पधारे हैं, सबसे पहले मैं अपने तमाम यदुवंशी भाइयों का भी धन्यवाद करता हूं कि जो मांग हमारी काफ़ी पुरानी, जो आप कहिए कि आज़ादी से पहले की चली आ रही है, जिसको लेकर आज ये जनसभा यहाँ नालंदा में हुई है। ये तमाम टीम, अरविंद भाई, सुनील भाई, ये तमाम टीम यहाँ खड़ी हुई है, जिन्होंने आज यहाँ से अहीर रेजिमेंट का बिगुल बजाया है। अहीर रेजिमेंट के लिए मांग हम तकरीबन 5 साल से खिड़कीदोला, गुरुग्राम, हरियाणा में अनिश्चितकालीन धरने की चला के कर रहे हैं, जिसपे तकरीबन लाखों लोगों ने आकर अपना समर्थन दिया है, जिसके समर्थन में तकरीबन 15 से 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आवाज़ भी उठाई है संसद के अंदर, और अनेकों विधानसभाओं में इस मांग को लेकर आवाज़ें उठी है। और फिर भी सरकार ने इस मांग को अब तक गंभीरता से नहीं लिया है, क्योंकि अहीर रेजिमेंट हमारे स्वाभिमान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस देश में अगर सबसे ज़्यादा कुर्बानी चाहे आज़ादी के पहले की बात हो चाहे आज़ादी के बाद की बात हो, अगर इस देश में सबसे ज़्यादा कुर्बानी किसी ने दी है तो वो अहीर समाज ने दी है। चाहे आप 1962 के युद्ध, जो रेजांगला का युद्ध, जिसमें 120 सैनिकों ने 1300 चीनी सैनिकों को मारने का कार्य किया था, उसमें से 114 सैनिक हमारे अहीर समाज के थे। चाहे 1971 की बात हो, चाहे क्या टाइगर हिल की बात हो, चाहे 1965 की बात हो, चाहे संसद बचाने की बात हो, अगर आज देश में आप प्रतिशत के हिसाब से बात करेंगे तो अगर इस देश में 5 सैनिक शहीद होके आते हैं, जिसमें से 2 सैनिक हमारे अहीर समाज के होते हैं। और ये रेजिमेंट अब से नहीं, आज़ादी से पहले जो अहीरों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल बजाया था, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी की फौज की बात हो, चाहे नारनौल नसीबपुर की बात हो, चाहे दानापुर रेजिमेंट की बात हो, बिहार रेजिमेंट, उसमें अहीरों ने जो अंग्रेज़ों की खिलाफत की थी, जो उनके खिलाफ खड़े हुए थे देश आज़ादी में, तो जब से अंग्रेज़ों ने ये बात कही थी कि सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन नहीं करना, वो लिख के गए थे, वही काम अब आज की सरकारें कर रही है। हमने ये मांग पहले भी कांग्रेस सरकार में भी की थी, इंदिरा गांधी के समय से ये मांग चलती आ रही है, और अब भी लगातार हम इस मांग को पूरे देश में लेके घूम रहे। अरुण जी, हमारा एक और सवाल है, यानी भारतीय सेना विजय हो या फिर वीरगति हो, उसमें कहीं ना कहीं अहीर समाज का अहम योगदान होता है ना। अहीर समाज के लोग काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं, है ना। तो आपका उम्र लगभग कम है ना, 30 साल या उसी के आसपास आपका उम्र होगा। इस उम्र में ये कहाँ से आपको आ गया कि भाई हमें अहीर रेजिमेंट का गठन करवाना है, सरकार से ये हक लेना है, लड़ाई लड़के लेना है? देखिए, मैं अपनी उम्र बता देता हूँ। मेरी 28 से 29 साल उम्र है, और 21 साल
जब मैं 21 साल का था, 22 साल का, जब से इस संघर्ष को मैं करने लग रहा हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने भूख हड़ताल भी किया। यानी जिस समय आपको सेना में जाना चाहिए था, उसी समय से आप सरकार से लड़ाई शुरू कर रहे हैं। हाँ, उस समय से ही मैंने ये लड़ाई शुरू कर रखी है, क्योंकि हम अब जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, अहिरवाल क्षेत्र से, वहाँ हर गांव में 20-20, 50-50 फौजी है, और वो पहले के समय से भी फौजी है ना, कि सुभाष चंद्र बोस जी के समय। जब हमने उनकी गाथा सुनी कि अगर सेना में इस देश के लिए बलिदानी दे हम, मरे हम, और नाम किसी और का लिख के आए, तो इस इतिहास चीज़ को किसी और का पढ़ाया जाए। और बिल्कुल इतिहास किसी और का पढ़ाया जाए, जिसको लेकर हमारे दिल के अंदर एक चीज़ आई कि हमें भी इस अहिर रेजिमेंट की मांग को पूरे देश के अंदर पहुंचाना चाहिए, अपने यदुवंशी समाज को इकट्ठा करना चाहिए। और उस प्रयास में हम लगातार आज 5-6 साल हो लिए पूरे देश के अंदर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज ये जो बिहार में ये मीटिंग हुई है, आज हम बिहार तक पहुंच गए, तो समझो इस अहिर रेजिमेंट की गठन हो गया। तो क्या लगता है नालंदा से कैसा रिस्पांस मिला है, कितने यानी यहाँ से समर्थन लोगों का मिल रहा है? देखिए, नालंदा से हमें बहुत अच्छा, हमारी पहली मीटिंग है अहिर रेजिमेंट को लेकर, बहुत अच्छा समर्थन हमें मिला है। आने वाली फरवरी में हम प्रोग्राम अभी एक और करने वाले, बड़ा प्रोग्राम करने वाले, उसको लेकर हम अब मीटिंग करेंगे और जो भी डेट डिसाइड होगी उसको करेंगे। और आज तकरीबन पूरे नालंदा में ये बात गई है, और अब कहीं ना कहीं पूरे बिहार के अंदर भी, पहले भी हमने बिहार के अंदर पूर्णिया में 1-2 सभा की थी, पहले भी पहुंचाई थी, पर नालंदा की वो धरती है कि जिससे आज एक बिगुल पूरे बिहार के अंदर बजेगा, और हम इस जल्दी इस मांग को अपने मनाने में कामयाब होंगे। क्या लगता है कि आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव है, सरकार आपकी मांग पे विचार कर सकती है? देखिए, सरकार को विचार करना होगा, क्योंकि हमने जब धरना चला रखा तो एक मुहिम साथ चलाई थी। हमारे आप हरियाणा या राजस्थान या उस तरफ आके देखेंगे तो और एक भी गांव आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा जिस गांव के भारी वोट नहीं लग रहा है, कि वोट वही पाएगा जो अहिर रेजिमेंट बनाएगा। और हमारी लड़ाई केंद्र सरकार के साथ है, और ये बात हमने पहले कह दी थी कि अगर अहिर रेजिमेंट का गठन केंद्र सरकार नहीं करती है तो हम उनको वोट नहीं देंगे। जो अहिर रेजिमेंट बनाएगा हम उसी को वोट देंगे। बिहार में तो आपने बिगुल फूंक दिया है, और बिहार में निश्चित तौर पर बेहतर समर्थन मिलेगा, क्योंकि बिहार की सरकार के द्वारा जातीय जनगणना भी कराया गया है ना। तो निश्चित तौर पर जात के लोगों का भी पता चल चुका है कि आखिर बिहार में कितने कौन जाति के लोग हैं। बिल्कुल, सब जाति का पता भी चल गया है। और इस मांग में हमारे साथ पूरी 36 बिरादरी खड़ी है, क्योंकि तमाम ऐसे सांसद हैं जिन्होंने पार्लियामेंट में, चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, चाहे और भी ऐसे तमाम सांसद हैं जिन्होंने इस चीज़ की पार्लियामेंट में उठाई है और बोला भी है कि भाई इन अहीरों को इनका मान सम्मान मिलना चाहिए। जो सतपाल मलिक जी, जो हमारे गवर्नर है साथ, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से ये बात कहा था कि इस कौम को तो रोड पे बैठने का कोई बनता ही नहीं है। इन्होंने तो इतनी बलिदानी दी है कि सरकार को इनका खुद ही रेजिमेंट बना देनी चाहिए, एक नहीं 2-2 रेजिमेंट इनकी बना देनी चाहिए। तो सरकार कहीं ना कहीं हमें तोल रही है, मोल रही है, पर ये अहीर समाज है, किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ गया तो बढ़ गया। अब तो ये नाम लिखवा के पीछे हटेंगे, अब लड़के भी लड़के बिल्कुल लेंगे, इसे हासिल करेंगे, चाहे कितने हद तक, कितना ही लंबा हमें संघर्ष करना पड़े। पर अब तो ये मांग हमें चाहिए, हमारा हक और अधिकार हमें अब चाहिए। तो ये अरुण यादव हैं, जो अहिर रेजिमेंट मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हैं, और इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से, और निश्चित तौर पर ये अपनी मांग को पूरा करवा करके ही रहेंगे। जिला संयोजक अरुणेश यादव हैं, और इन्हीं के नेतृत्व में इनके द्वारा आज इस आयोजन को करवाया गया है। क्या कहना चाहेंगे, नालंदा के लोगों का कैसा सहयोग मिला है आज? पूरा समर्थन है नालंदा के जिला के लोगों का, सारे यदुवंशी भाई अहिर लोग, हम लोग अहिर रेजिमेंट के लड़ाई में अपना तन मन धन न्यौछावर कर देंगे। और जब तक अहिर रेजिमेंट का गठन नहीं होगा, जब तक इस नालंदा की धरती से अहिर रेजिमेंट को लड़ाई को पूरे देश में हम लोग लड़ने का काम करेंगे, और इसको अहिर रेजिमेंट हम लोग प्राप्त करके रहेंगे। ज्ञान की धरती है, ज्ञान और विज्ञान की धरती, क्रांतिकारियों की धरती है नालंदा। तो यहाँ से लड़ाई का शुरुआत जब हुआ है, आग लगा है यहाँ, तो चिंगारी पूरे देश में उठेगा, पूरे देश में उठेगा। ये चिंगारी जो है पूरा देश में, पूरे देश में लग गया। कल से देखिएगा, आप इन लोग के चैनल के माध्यम से जाएगा, सोशल मीडिया के जो आप लोग इतना अच्छा कवर किए उसके लिए भी धन्यवाद। और यहाँ का जो चिंगारी, यहाँ का आवाज़ दिल्ली के संसद में गूंजेगा, और अहिर रेजिमेंट पर चाहे केंद्र में कोई भी सरकार हो, उसको विचार करना होगा कि अहिर रेजिमेंट अब जरूरी हो गया, इसका गठन करना होगा। अच्छा नहीं लगता है कि आज़ादी का 76 साल 75 साल हो गया है, और आप लोगों के साथ ये दरकिनार किया गया, दोहरी नीति अपनाई गई है, इससे क्या लगता है आप लोगों को? 75-76 हम लोग के साथ तो अंग्रेजे दोहरी नीति कर रहा है, दरकिनार किया जा रहा है, चूंकि वो जानता है कि फाइटर कौन है, लड़ाकू है, लेकिन उन्होंने प्रतिबंध लगा के गया कि अहीर के नाम से कोई रेजिमेंट नहीं बनाओ, कोई संस्था संगठन नहीं बनाओ।
और हम लोग को तो अंग्रेज है जो आतंकवादी घोषित करके गया था। तो उसी के नक्शे कदम पे ये अभी के जो सरकार चल रही है, तो मांग हमारा जारी है और अब तेजी आया है, तो हम लोग अब मजबूती से खड़ा हुए हैं, तो देना ही होगा। सदन में बदलाव किया जा सकता है कानून में। हाँ, तो बदलाव करेगी सरकार ना, उसी का तो मांग हम लोग कर रहे यानी हैं हक लेकर कि के रहेगा। हक लेकर रहेंगे और छीन लेंगे। कौन कहता है कि हक मांगने से मिलता? हम लोग छीनने का भी अधिकार रखते हैं, यानी छीन लीजिएगा। एकदम छीन लेंगे हम लोग, तो देखिए- लड़के ले लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष हैं बबन यादव, अहीर रेजिमेंट मोर्चा के, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। पूरा एकदम तैयारी है ना? अब देखिए ना, एक पर एक वीर, चौड़ी छाती वीरों का, असली जाति हीरो का, आप सुने होंगे ना। इसलिए सर लड़ते थे, सर कटते थे, यूं ही नहीं अहीर कहलाते थे। इसलिए अहीर हम लोग अब जाग चुके हैं। बिहार और झारखंड जो है बुलेट की तरह है, थोड़ा लेट से गरमाता, लेकिन गरमा गया तो सब मोटरसाइकिल पीछे हो जाएगा। हम लोग जग गए हैं, अब जग गए हैं, और इसलिए हमने बोल दिया है पूरे देश में घूमकर, बबन यादव, मैंने बोला था अरुण यादव जी को कि आपका बिहार का बेटा, हम आपको जब भी यहाँ आइए, जहाँ आपका पसीना गिरेगा वहाँ बबन यादव का खून गिरेगा। अभी देखिए पूरे 3 सभा हो चुका है, 3 उड़ान में तितिर धराता है। एक बार पूर्णिया हुआ है, आए थे इन लोग 9 आदमी से 6-6 फीट 7-7 फीट के। देखिए सब हरियाणा के आदमी कितना 6-6 फीट के हैं। सब दूध दही हाँ, दूध दही, तब बिहार वाला दूध अहीर दही नहीं है। खाएंगे, अहीर रेजिमेंट बनाएंगे, झांसे में ना आवेंगे, है कि नहीं? बिहार वाला अहीर नहीं, नहीं नहीं हरियाणा वाला नहीं, अहीर। पूरे जैसे लालू जी अपनी बेटी का शादी हरियाणा में किए, उत्तर प्रदेश में किए, इसलिए हम लोग सब एक हैं। पूरे देश के यदुवंशी लोग, गुजरात तक हम लोग सब 26 करोड़ यदुवंशी अब एक हो गए हैं। अहीर रेजिमेंट अब हम लोग लेकर, एक मड़वा में 2 तरह के भात चलता है जी, बताइए ना भाई साहब, तो अगर बसमतिया खिलाएं तब एक मड़वा में 2 तरह का भात नहीं चलेगा। अब बिहार से हम लोग एकदम आगाज कर दिया। आप देखिएगा, आप आइएगा मीडिया के माध्यम, नजर नहीं पड़ेगा, यहाँ से जो हुंकारी भरेंगे, जो दिल्ली की सत्ता हिल जाएगी, और उन लोग को लग रहा है देंगे, कारण कि अभी आपका ये हमारे समाज का बेटा, आपका दिनेश लाल निरहुआ जी ने संसद भवन में उठाने का काम किया है अहीर रेजिमेंट मुद्दा। बहुत सारे दूसरे जात की लोग भी, जो अरुण यादव जी बोले, हुड्डा जी हैं, बहुत लोग, ये जायज मांग है भाई ना, हम लोग का जायज मांग है। नहीं तो पूरा रेजिमेंट जितना बना हुआ उसको हटाइए, एक बार हिंदुस्तान रेजिमेंट रख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप हमारे साथ मान सम्मान के साथ आप छेड़छाड़ करिएगा तो हम लोग जग गए हैं। और जग तो कहावत है ना, उठल ही तो सुतल ही तो गोबर ही हो, और उठ गली तो दोबर ही हो। क्लियर? तो देखिए, ये अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग कर रहे हैं और बिहार से इसकी गूंज हो चुकी है। सुनील यादव हैं, आरजेडी के नेता हैं, नालंदा में बेहतर पहचान अपनी रखते हैं, स्वच्छ छवि के नेता हैं, यादव समुदाय से हैं, है ना। तो अहीर रेजिमेंट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ये तो यहाँ का भीड़ ही आपको बता रहा है। हौसला बुलंदी अफजाई से जो लोग बोल रहे हैं। आंदोलन की धरती रही है, तो आंदोलन का शुरुआत कीजिएगा ना आप लोग। नालंदा भी परिवर्तन की धरती रही है, यहीं से परिवर्तन का आगाज होगा। यहाँ विश्व के लोग पढ़ने आते थे, वो शास्त्र का ज्ञान होता था। अब शस्त्र का भी ज्ञान नालंदे से शुरू होगा। तब आप मैट्रिक किए होंगे तो आपका सर्टिफिकेट में शस्त्र और शास्त्र दोनों सर्टिफिकेट में लिखा रहता है कि जब लोग अगर शास्त्र से नहीं सुने तो शस्त्र उठाओ, और उसका अधिकार सिर्फ अहीर को है। 100 गाली तक बर्दाश्त किए थे भगवान श्री कृष्ण। वो 99 तो आपका गाली तक। इतिहास बता रहा है ना। फिर सुदर्शन चक्र चला दिए, तो हम लोग तो बर्दाश्त करते हैं। बर्दाश्त के बाद कब तक कीजिएगा? अहीर रेजिमेंट का गठन होना चाहिए, आज से मांग हो रहा है। जब तक हम अंग्रेजे के टाइम से हो रहा है। जब तक हम कमजोर थे। हाँ। आपको इतिहास बता देते हैं। अरे आपका इतिहास तो नहीं बढ़िया नहीं, वाला है, कमजोर कहाँ है? आपका इतिहास बता देते हैं। श्री बाबू बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। हाँ। जाते जाते उन्होंने अपने नोटबुक में लिख दिया था कि सुनो हमारे स्वजाति हैं, इस प्रदेश में एक जात है जो सोया हुआ है और वो शेर है। अगर उसको किसी प्रकार छेड़छाड़ के उठा दोगे ना तो तुम्हारा कुर्सी खींच करके बैठ जाएगा, जो उदाहरण 90 में आप लोग देख लिए। अच्छा, तो फिर 18 साल से आप लोग भी तो फिर हमारी लड़ाई दूसरी है ना। पूरे देश की लड़ाई अब आ गई है ना। अहीर रेजिमेंट सम्मान, देश का सुरक्षा हम करें, आप ही से हम पूछते हैं। हम देश का सुरक्षा करें
और उसके बाद हमको सम्मान नहीं मिले, ऐसा होगा क्या? नहीं, एकदम निश्चित तो तौर पर संघर्ष तो सम्मान होना चाहिए उन बेईमान सरकारों से जो हमारी सोच को, हमारी बात को, हमारे स्वाभिमान को कुचलता है। तो संघर्ष ही न मात्र रास्ता बचता है। इस संघर्ष के लिए देखिए 6 फीट के नौजवान आगे हैं, इन्होंने बता दिया कि 28 वर्ष उम्र है, 27 जातियों का रेजिमेंट बना हुआ है, तो फिर अहीर से घिरना क्यों? तो क्या लगता है कारण क्या है? सरकार मानेगी आपकी बात? संघर्ष अंग्रेजे नहीं माना तो सरकार मानेगी? संघर्ष से ही सत्ता का पदार्पण होता है, तो सरकार तो मानेगा ना। हम मजबूत होंगे, सरकार झुकेगा, हमारी बात मानेगी, इसमें कहाँ कोई रोक लेगा। तो देखिए ये सुनील यादव हैं, निश्चित तौर पे अहीर रेजिमेंट का निर्माण करवाएंगे, उसका गठन करवाएंगे। युवा नेता हैं गोलू यादव, जरासंध की धरती, राजगीर से ताल्लुकात रखते हैं, है ना। भगवान श्री कृष्ण जरासंध को एकदम मोक्ष प्रदान कर दिए थे। तब क्या लगता है अहीर रेजिमेंट का गठन होगा ना? मैं तो पहले आपका स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक हैं आपको विस्तार रूप से बताए इस विषय पर, और आप जानते हैं कि आज नालंदा के धरती से इसकी शुरुआत हुई है, और नालंदा का जो धरती है इसका संदेश पूरे देश और विदेश में जाया करता है। तो जब देश के लिए हमारे अहीर लोग जो सेना की तरह खड़ा रहते हैं तो हम समझते हैं कि उनकी मान प्रतिष्ठा भी मिलना चाहिए। आप बताइए कि आपके यहाँ गए, आपके यहाँ मान प्रतिष्ठा नहीं दिए तो कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के लिए एक अहम और स्तंभ है जो अहीर है। तो ये गोलू यादव हैं, यानी जितने भी यदुवंशी समाज के लोग हैं, अहीर समाज के लोग हैं, सभी लोगों का ये मानना है कि अहीर रेजिमेंट का गठन होना चाहिए। निश्चित तौर पर इनका मांग जो है वो जायज़ है। जैसा कि आप देख लीजिए यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यदुवंशी समाज के लोग, अहीर समाज के लोग एकत्रित हुए हैं सिर्फ अपनी मांग को लेकर कि हमारा भी एक रेजिमेंट का गठन हो जिसका नाम अहीर रेजिमेंट हो। एक महिला हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर अहीर रेजिमेंट का गठन क्यों, क्या आवश्यकता है अहीर रेजिमेंट का। सबसे पहले जनादेश न्यूज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी कि आपने मुझे मौका दिया है कुछ बोलने का अहीर रेजिमेंट पे। तो आप देख रहे हैं कि अंग्रेज के ही ज़माने से गोरखा रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट है, फिर सिख रेजिमेंट है, राजपूताना रेजिमेंट है, हर तरह का रेजिमेंट बना हुआ है और सरकार उसको अभी तक मान रही है। और यादव पूरे विश्व में सबसे बड़ी जाति है, तो फिर हमारा रेजिमेंट क्यों ना होना चाहिए? सबसे ज़्यादा यादव लोग शहीद होते हैं सरहद पे, तो हमारी रेजिमेंट क्यों नहीं होनी चाहिए? 5 फीट का 6 फीट का बच्चा हम लोग जवान करते हैं, उसको 9 महीना पहले कोख में रखते हैं, खून से सींचते हैं, जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं और अपने छाती पे पत्थर रख के उसको हम देश की सेवा के लिए भेजते हैं कि नहीं? और उसके बाद हमारा बच्चा आता है ताबूत में बंध के, कहीं उसका हाथ वीर गति जब प्राप्त करता है तो उसका बॉडी कभी आता भी है ताबूत में, कभी नहीं भी आता है, कभी छत विझत मात्र मांस का लोथड़ा आता है। तो वैसी माँ को बताइए कि क्या सीने पे गुजरता होगा, क्या दिल पे गुजरता होगा। तो हम क्यों ना अपना रेजिमेंट मांगे? पूरे विश्व में सबसे बड़ी जाति यादव जाति है और हमारा द्वापर युग से ही इतिहास देख लीजिए उठाकर, माँ बहनों की रक्षा का सवाल हो या फिर देश की रक्षा का सवाल हो, हर जगह यादव अपनी महती भूमिका निभाते हैं। तो हमें हमारा रेजिमेंट चाहिए ही चाहिए। तो ये महिला है और इनका भी मांग है कि हमारा रेजिमेंट चाहिए, अहीर रेजिमेंट का गठन होना चाहिए, चाहे माँ बहनों की रक्षा का सवाल हो या फिर हमारे देश में आंतरिक सुरक्षा का सवाल हो। निश्चित तौर पर हर जगह यादवों ने अपना कुर्बानी दिया। तो क्या अहीर रेजिमेंट का गठन होना चाहिए ना? हाँ, तो ये आगाज हो गया है ना? हाँ, अहीर रेजिमेंट, अहीर रेजिमेंट, जय यादव, जय यादव, यादव एकता जिंदाबाद, यादव एकता जिंदाबाद। तो देखिए ये अहीर रेजिमेंट गठन करने की मांग को लेकर नालंदा की धरती पर आए हैं। अगर इस वीडियो को आप भी देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि हमारे देश में अहीर रेजिमेंट का गठन हो सके। जो यादव समाज के लोग सीमा पर जाकर देश की रक्षा करते हैं, अपनी माँ बहन बेटियों से दूर रहकर सीमा पर रात दिन खड़ा होकर के देश की सेवा करते हैं, उनका रेजिमेंट नहीं है, अपनी कुर्बानी देते हैं और वो अपना हक मांग रहे हैं। निश्चित तौर पर इनका हक मिलना चाहिए, सरकार को इनके हक पर विचार करना चाहिए। अब देखना यह है कि आखिर सरकार कब तक इनके रेजिमेंट का गठन करती है, लेकिन इन लोगों का मांग अनवरत जारी रहेगा।